इस चीज़ का चाइना को भी पता है कि भाई अगर हमें किसी से खतरा है इस खित्ते में तो वो इंडिया से है, बिकॉज़ इंडिया की कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी जो है दे मैच। एंड अगर और उनके एम्बिशंस भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह चाइना फ़ोरसी करता है ना कि उसने दुनिया में राज करना है, इंडिया के अंदर भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा एक माइंडसेट है जो समझता है कि इंडिया का दुनिया में नाम होना चाहिए। और वो नाम है, ज़ाहिर बात है, इसमें रिलिजन, पॉलिटिक्स, नेशनलिज़्म, इंडियन वैल्यूज़, ये सारी इंडिया का जो ग्लोबल स्टेटस है वो भी एलिवेट हो गया है, क्योंकि सबको पता चला है भाई कि अब हमारे पास एक ऐसा एलाय है साउथ एशिया में जो कि हमारे साथ खड़ा होगा चाइना के अगेंस्ट। और जिस तरह बात चल रही थी, रिसेंटली भी बात हो रही है कि इंडिया जो ग्लोबल साउथ में एक सामने आएगा एज ए प्लेयर के तौर पे सामने आ रहा है। वो जो प्लेयर जो है वो जो डेवलपिंग वर्ल्ड को लीड करेगा, मे बी जो एशिया में एक बड़ा कद काठ जिसका बांग्लादेश से ताल्लुकात बढ़ाने में इस कदर पुरजोश क्यों दिखाई दे रहा? इसलिए कि चीन को रोका जाए। असल चैलेंज है चीन। देखिए, कोई 2-2.5 बिलियन डॉलर की तजारत है बांग्लादेश जो है उसकी इंडिया के साथ, जो 10 बिलियन डॉलर तक जा सकती है। भारतीय 12 मुलाकातें पिछले चंद बरस में हुई हैं बांग्लादेशी वज़ीर आज़म की और इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की और हसीना। चीन ने पहली बार यह स्वीकार किया है कि अगर किसी देश से चीन को डर लगता है तो वह देश भारत है। आखिर क्या कारण है कि चीन को ऐसा कहना पड़ा? और यही नहीं, भारत चीन सीमा से अपने सैनिकों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी की जो चीन को घेरने की कूटनीति है वह कामयाब होती दिख रही है? इस संबंध में आगे की चर्चा सुनते हैं। इस चीज़ का चाइना को भी पता है कि भाई अगर हमें किसी से खतरा है इस खित्ते में तो वो इंडिया से है, बिकॉज़ इंडिया की कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी जो है दे मैच। एंड अगर और उनके एम्बिशंस भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह चाइना फ़ोरसी करता है ना कि उसने दुनिया में राज करना है, इंडिया के अंदर भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा एक माइंडसेट है जो समझता है कि इंडिया का दुनिया में नाम होना चाहिए। और वो नाम है, ज़ाहिर बात है, इसमें रिलिजन, पॉलिटिक्स, नेशनलिज़्म, इंडियन वैल्यूज़, ये सारी वो मिला के, इसी तरह वो कहते हैं ना नॉर्मली कि अगर एक मुल्क जो है उसकी आबादी 1 बिलियन से ज़्यादा हो तो they sort of a convert into a sort of a civilization. So the Indian civilization, the Chinese civilization, they are in competition with each other, and दोनों एक दूसरे के बॉर्डर पे बैठे हैं। अमेरिका ग्रेट पावर, बड़ा सुपर पावर था, लेकिन अमेरिका को बहुत बड़ा एडवांटेज था कि उसके सारे जो मामलात थे, एडवर्सरीज थे, वो देवर अक्रॉस द अटलांटिक के इस तरफ थे या पैसिफिक के इस तरफ थे। इंडिया और चाइना का प्रॉब्लम ये है कि इफ दे गेट इनटू कंपटीशन तो वो तो 3600 किलोमीटर का बॉर्डर लेके बैठे हुए हैं, तो किस तरह आगे चलनी है चीजें, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपटीशन एंड जो है वो कोऑपरेशन जो कि आप देखेंगे। लेकिन ये क्लासिकल केस है कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कन्फ्रंटेशन का, कि जो जहां पे बिजनेस हो रहा है वो टका के कर रहे हैं, ठीक है जी। कन्फ्रंटेशन हुई तो एक दूसरे से बंदे टका के मारे, ठीक है। चाइनीज ने नहीं बताया कितने बंदे उनके मरे थे, लेकिन इंडिया ने, सारी बात है, डेमोक्रेसी है, दे हैव टू टेल, ठीक है। चाइना ऑन द अदर हैंड इज एन अथॉरिटेरियन अपरेटस, हाउ कम दे गिवन, वो तो प्रेस रिलीज नहीं जारी करेंगे। सो डेमोक्रेसी इज डू टेल। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद का दौरा भारत, और उस दौरे के दौरान भारत के साथ जो मुआहदे हो रहे हैं, ये भारत और बांग्लादेश के दरमियान मफाहमत को कितना अरसा बरकरार रख पाएंगे? बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर तमाम नज़रें जो हैं वो भारत पे लगी हुई हैं। बांग्लादेश जो आए रोज़ अपनी मईशत को मजबूत कर रहा है, तो इसी मईशत की मजबूती को मद्देनज़र रखते हुए बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ने भारत के साथ कुछ नए मुआहदे किए हैं, जिसमें उनके जो मुतनाज़ इलाके थे उसके ऊपर भी मुआहदा किया गया। उनकी जो एग्रीमेंट्स पहले नहीं हो पा रहे थे वो अब होना पा रहे हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर ये मईशत को किस हद तक मजबूत करेंगे? हारून साहब, ये जो भारत के साथ बांग्लादेश के मुआहदे हो रहे हैं, जो कशीरा नदी की पानी की तकसीम का मुआहदा है, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का मुआहदा है, भारत बांग्लादेश से ताल्लुकात बढ़ाने में इस कदर पुरजोश क्यों दिखाई दे रहा? इसलिए कि चीन को रोका जाए। असल चैलेंज है चीन। देखिए, कोई 2-2.5 बिलियन डॉलर की तजारत है बांग्लादेश जो है उसकी इंडिया के साथ, जो 10 बिलियन डॉलर तक जा सकती है। भारतीय 12 मुलाकातें पिछले चंद बरस में हुई हैं बांग्लादेशी वज़ीर आज़म की
और इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की और हसीना। ये विक्ट्री इसलिए हुई है कि इंडिया ने बड़ी टफ लाइन ली, एक बात। दूसरा, इंडिया ने एट होम एक नैरेटिव जनरेट किया चाइना के बारे में कि हमें चाइना से कारोबार करना है, लेकिन चाइना हमारा एनिमी है। थर्ड, इंडिया को ये एडवांटेज हुआ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये मैसेज चला गया कि अब इंडिया जो है वो चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो गया है, और सारी वेस्टर्न वर्ल्ड, और पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर मैं अमेरिका की बात करूं, तो वो जो चाइना के अगेंस्ट एक ग्लोबल नैरेटिव बनाते हैं, उसमें इंडिया ने अपनी लाइन ड्रॉ करके अमेरिका के साथ खड़ा हो गया है। ये जारी बात है, ये बहुत बड़े जो है वो एडवांटेजेस हैं। और इंडिया को ये भी एक है कि इंडिया का जो ग्लोबल स्टेटस है वो भी एलिवेट हो गया है, क्योंकि सबको पता चला है भाई कि अब हमारे पास एक ऐसा एलाय है साउथ एशिया में जो कि हमारे साथ खड़ा होगा चाइना के अगेंस्ट। और जिस तरह बात चल रही थी, रिसेंटली भी बात हो रही है कि इंडिया जो ग्लोबल साउथ में एक सामने आया गया एज ए प्लेयर के तौर पे सामने आ रहा है। वो जो प्लेयर जो है वो जो डेवलपिंग वर्ल्ड को लीड करेगा, मे बी जो एशिया में एक बड़ा कद काट जिसका होगा, जारी बात है उसका अफ्रीका के साथ जितना ये इंगेज कर रहे हैं, लैटिन अमेरिका में, ये बहुत सारी चीज़ों में। और अब जो कि क्योंकि यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट चाहिए, तो इस हवाले से वो कह रहे हैं भाई अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं, हम चाइना के मुखालिफ हरीफ हैं, हम जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी हैं, तो हमें क्यों यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जाता। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़ाहिर बात है इंडिया के लिए वो सामने आए हैं। और इस सारे अरसे के दौरान जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी पर्सनैलिटी भी उठ के सामने कर लें, तो मे बी थिंग्स विल बी बेटर। और देन चाइना, इंडिया इज़ अ न्यूक्लियर पावर, इंडिया इज़ अ बिग मार्केट है। फिर आपको पता है कि बहुत सारे जो ग्लोबल सप्लाई चेन के जो मामलात हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है पहले हम चाइना में जाते थे, अब हम इंडिया में चले जाएंगे। आईफोन 14 अगर इंडिया में बन रहा है, और बहुत सारी जो सप्लाई चेन है वो समझते हैं इंडिया इज़ अ रिलायबल पार्टनर ऑफ द वेस्ट। आपको चीप लेबर चाहिए, आपको लेबर चाहिए, आपको यूथ चाहिए, आपको वो लोग चाहिए, जो स्किल्ड फोर्स चाहिए, तो वो आपको इंडिया में मिल जाएगी। ठीक है, इंडिया उस पर काम भी काफ़ी कर रहा है, आईटी में इंडिया का एक नाम निकला हुआ है फिर इस चीज़ों में। सो ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो इंडिया इस हवाले से वो एडवांटेजेस बेसिकली इंडिया ले रहा है। ये अगर पाकिस्तान की पोजीशन इस तरह की होती कि हम अगर इस काबिल होते कि जो चाइना जो है उधर से निकल के चीज़ें पाकिस्तान आती हैं और सप्लाई चेन का कुछ हिस्सा यहाँ आ जाता, तो हमारे लिए भी बड़ी बात होती, हम अपनी यूथ को एंगेज कर लेते। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में सियासत बड़े अरूज पे है, हम सारा टाइम इंटरनली सियासत खेलते हैं और हमें इस चीज़ से अलावा और तो कोई काम नहीं है। सो ये चीज़ें जो हैं वो हमारे वहाँ यहाँ आखिर से। क्या कारण है कि चीन के सुर बदले बदले दिख रहे हैं? भारत और चीन के बीच सीमा पर से सैनिकों को हटाने की 16 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन चीन 2 दिन पहले एक तरफा यह ऐलान किया और अपने सैनिकों को पीछा हटाने का काम शुरू किया। हालांकि इसके पहले भी कुछ सैनिकों को हटाया गया था, लेकिन फिर 1-1.5 साल से मामला ज्यों का त्यों अटका रहा। यह सब अगर देखा जाए तो मामला अर्थ का है। चीन पर अब दुनिया का भरोसा नहीं रहा। जितने भी पश्चिमी देश हैं वो चीन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और भारत को विकल्प के रूप में देख रहे हैं। जब से भारत के बारे में यह वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने यह घोषणा किया है कि भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और यही रफ्तार रही तो भारत अगले 3-4 सालों में विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज अगर ऊपर से देखा जाए अर्थव्यवस्थाओं को, तो पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन की अर्थव्यवस्था है, तीसरे पर जापान है, चौथे पर जर्मनी है और 5वें पर भारत है। भारत के ऊपर जो 2 देश हैं जो चीन से नीचे हैं लेकिन भारत से ऊपर हैं, वे हैं जर्मनी और जापान। दोनों का चीन से नहीं पड़ती है, क्योंकि ये दोनों अमेरिका के सहयोगी देश हैं और इसके पीछे कारण यह है कि दोनों के पास अर्थ तो है, लेकिन दोनों सैनिक साज सामान के लिए, सैनिक शक्ति के लिए वे अमेरिका पर डिपेंडेंट है। इसलिए अमेरिका जैसा चाहता है वैसा ही अधिकतर मामलों में ये करते हैं। इसलिए चीन को लगता है कि अगर किसी बड़ी अर्थव्यवस्था से चीन जुड़ा नहीं रह गया और अगर कहीं अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस के तरह चीन पर सैंक्शन लगाया, तो रूस की आबादी कम है और उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है और वह तेल, गैस और हथियार पैदा करता है और बेचता है, तो उसका काम तो किसी तरह चल जाएगा। लेकिन चीन की इतनी बड़ी जनसंख्या है, वह कैसे चलेगी? और फिर उसके यहाँ के निर्मित सामानों का अगर दूसरे देशों में बाजार नहीं होगा तो फिर चीन की अर्थव्यवस्था तो ऐसे ही चौपट हो जाएगी। इसके अलावे
चीन में 8 से ज़्यादा बड़े राज्य हैं वे सूखा से ग्रस्त हैं। साथ ही चीन में लॉकडाउन का सिलसिला बढ़ते जा रहा है। दुनिया से जहां महामारी कम हो रही है, घट रही है, वहीं चीन में महामारी बढ़ रही है। इस कारण चीन की अर्थव्यवस्था पर बड़ा बुरा असर पड़ा है और आईएमएफ ने, जिसमें भारत को विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है और जो भारत के विकास की रफ्तार को 13.5 माना है, वही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने चीन के अर्थव्यवस्था के रफ्तार को 1.3 या 2.3 के बीच में माना है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ अगर इस रफ्तार से उसकी अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर जाएगी और फिर चीन ताइवान से पंगा लेकर अमेरिका के सीधे टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है, चीन रूस की मदद कर रहा है और फिर चीन कई जगहों पर अपने पांव पसार रहा है, तो चीन की अर्थव्यवस्था जो खुद बुरे दौर से गुजर रही है उसका क्या हाल होगा। और चीन फिर अगर व्यापार करना भी चाहेगा और लगातार चालू भी रखना चाहेगा तो कोई विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था चीन के साथ अपना व्यापार करने की कोशिश ही नहीं करेगी और न करेगी। तो फिर चीन जो अपने सामान बनाएगा वह बेचेगा कहाँ। और आज जो भारत और चीन के बीच हालांकि सीमा पर तनाव है, तब भी 125 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है और अमेरिका अभी चीन से बड़ा भारत का व्यापारिक पार्टनर बना, नहीं तो पहले 1 नंबर पर चीन ही था। तो मिला जुला कर चीन को लगता है कि अगर उसे इस खेल में सरवाइव करना है, उसे जिंदा रहना है और अपनी बड़ी जनसंख्या का ख्याल करना है, तो उसे अपने व्यापार को चालू रखना पड़ेगा और उस व्यापार को चालू रखने में भारत ही उसके लिए एक बड़ा मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि भारत और चीन के बीच ऐसी संभावनाएं हैं कि जो अभी 125 बिलियन डॉलर की जो व्यापार हो रहा है उसे बढ़ाया जा सकता है। और यही कारण है कि अर्थ के दबाव में चीन रुका। हालांकि सामरिक दृष्टि से भी चीन भारत को तौल रखा है और भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन अर्थ के बल पर केवल चीन उछल रहा था। अब शायद उसको औकात का पता चल गया है और इसलिए उसके तेवर ऐसे दिखाई दे रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।